नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2024 के लिए कसी कमर। कार्य समिति की बैठक में तय किए गए कार्यक्रम। 30 जून को लगातार होंगे संगठन प्रोग्राम। दो 2000 के नोट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार और काले धन पर लगा था विराम। पौड़ी में बीजेपी नेता की बेटी का मुस्लिम युवक से शादी का कार्ड वायरल। विहिप नेता साध्वी प्राची भड़की। बोली, ये एक षड्यंत्र, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश। पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। गुरुद्वारा साहिब के खुले द्वार। हजारों श्रद्धालुओं ने अरदास कर ग्रंथ साहिब का किया पाठ। डकैती के मास्टरमाइंड महबूब अली पर कार्रवाई। डोईवाला में नई बस्ती, कुड़कावाला में अवैध घर पर चला बुलडोजर। पुलिस और प्रशासन मौके पर रहा मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं आम चुनाव की तैयारियों के कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू कर देंगे। इसको लेकर आज कार्य समिति की बैठक में कार्यक्रम तय किए गए। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि 1 जून से 5 जून तक लोकसभा वार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया मीटिंग होगी, जबकि 1 जून से 20 जून तक विधानसभा वार विशिष्ट व्यक्ति और परिवार संपर्क किया जाएगा। वहीं 5 से 10 जून तक विधानसभा वार वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे, जबकि 6 से 10 जून तक लोकसभा वार व्यापारी सम्मेलन होगा। वहीं 10 से 12 जून तक लोकसभावर विकास तीर्थ कार्यक्रम किए जाएंगे, जबकि 10 जून से 15 जून हर लोकसभा क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन किए जाएंगे। 15 जून से 20 जून तक प्रत्येक विधानसभा वार लाभार्थी सम्मेलन भी किए जाएंगे। 21 जून को विधानसभाओं में योग दिवस और आयोजन होगा, जबकि 23 जून को बूथ स्तर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। कहा कि 25 जून पर हर बूथ पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुनी जाएगी। साथ ही 25 जून को जिलावार आपातकाल दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं 20 जून से 30 जून तक बुधवार घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बताया कि इन 30 दिनों के भीतर प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ी रैली भी होगी, जिसको केंद्रीय नेता संबोधित करेंगे। आज महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के यशस्वी 9 वर्ष जिसके दौरान के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन कार्यों को विधिवत तरीके से ज़मीन पर ले जाने के लिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, उसके बाद ये प्रदेशों की कार्यकारिणी हो रही है और उसके बाद जिले की कार्यकारिणी हो गई और जिले के बाद दूसरा सत्र जो होगा वो विधानसभा अनुसार वो कार्यकारिणियाँ होंगी। उन कार्यकारिणियों में सारी योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है वो सब बातें हुई हैं, चर्चा हुई है और उसके लिए सभी टोलियाँ बन चुकी है। ये कार्य समिति 3 उद्देश्यों को लेकर थी। पहला उद्देश्य, हमारे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल अब प्रारंभ होने वाला है, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विधानसभा की उपलब्धियों को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का एक उद्देश्य के कार्यक्रम निर्धारित किए। दूसरा, 51% मत हमको प्रत्येक लोकसभा में पड़े, इस दृष्टि से विधानसभाओं के सम्मेलन, लोकसभा के सम्मेलन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, इस दृष्टिकोण के कार्यक्रम ने इसमें तय किए। बूथ का सशक्तिकरण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर लोगों ने जो स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है और उनका धन्यवाद भी करेंगे और उनके बीच में जाकर जो काम हुए उन कामों के बारे में भी बताएंगे। सर, 2000 के नोट सिखों के सबसे पवित्र स्थल
तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आज से शुरू हो गई है। वहीं आज सुबह 10 बजे जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के उद्घोष के बीच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के द्वार खुल गए। कपाट खुलने के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने अरदास की और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के पदाधिकारी गण और हजारों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि हेमकुंड साहिब के लिए भी श्रद्धालुओं हेतु पंजीकरण अनिवार्य है। मार्ग में अभी भी बर्फ जमी है। सेना ने बड़ी मशक्कत के बाद हेमकुंड साहिब तक पहुंचने का मार्ग बनाया है। 17 मई बुधवार को ऋषिकेश से राज्यपाल ले गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंच प्यारों और निशान साहिब को रवाना किया था। बीते शुक्रवार को जत्था घांगरिया पहुंचा था। घांगरिया से कपाट खोलने हेतु हेमकुंड पहुंच गया। हेमकुंड साहिब के निकट आज ही प्रसिद्ध श्री लोकपाल तीर्थ लक्ष्मण जी मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभागों को 3 दिनों की टाइम लाइन के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने को कहा। बता दें कि कोटद्वार में लगातार 2 वर्षों से स्थानीय नदियों में बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। तब स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी। नदियों के तटीय इलाकों में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। इसमें सारे विभागों को भी हमें एक लेटर जारी कर दिए हैं और सारे विभाग से कहा गया कि वो टाइम लाइन के अंतर्गत अपनी जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हीकरण कर लें और उनका क्या प्रक्रिया होगी, कब से उनका अतिक्रमण है, कितने लंबे समय से है, उसको देखते हुए उनकी अतिक्रमण के प्रकार को देखते हुए उसको हटाने की कार्रवाई उसमें अमल में लाई जाएगी। उनके लिए भी सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है कि नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उसमें सिंचाई विभाग से रिपोर्ट लेकर के जितने लोगों को अतिक्रमण उनको हटाया जाना है, उनकी रिपोर्ट जैसी आती है कि इनको हटाया जा रहा है तो हम उनको नोटिस देंगे, वहाँ से भी हटाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले जब प्रधानमंत्री की तरफ से नोटबंदी की गई थी तब भ्रष्टाचार और काला धन दोनों पर विराम लगा था और अब जब 2000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया गया है तो उससे भी ना तो देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के बयानों को समर्थन करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में प्रत्येक दिन के हिसाब से कहा है कि 20-20 हज़ार रुपये प्रत्येक दिन जो है बैंकों में जमा होकर उनके नोटों को बदला जा सकेगा। तो कुछ अच्छा ही सोच के मोदी जी ने किया होगा और क्योंकि मोदी जी को पता रहता है किन घरों में कितना माल है, तो उनका चश्मा ही ऐसा है कि मशीनें बुलाई जा रही हैं गिनती के लिए। कुछ लोग आज की तारीख में इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो उनके लिए झटका है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां पे पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर राज्य को सौगात देते रहते हैं, जिसमें उन्होंने अब राज्य को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय ये सौगात राज्य के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इस समय राज्य की सुप्रसिद्ध 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अब राज्य में आने के लिए आसानी होगी। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है, उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।
भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में मौजूदा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा घोषित की है। तरुण चुग का कहना है कि 30 मई से बीजेपी बूथ लेवल पर जाकर नागरिक से संपर्क करने का काम करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए मिस कॉल देने का कार्यक्रम होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम जनता को जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड की आज की कार्य समिति प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी के निर्देशित में हुई है। इसमें सभी सांसद, हमारे विधायक, पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के सभी लोग इसमें शामिल हुए और इस बैठक में तय हुआ है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे मिलकर जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे यात्राएं निकालेंगे। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पे कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, जिसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। हल्द्वानी शहर में सड़क, बिजली, पानी मुख्य समस्या बनी हुई है। लगातार बिजली कटौती से आम आदमी परेशान है। कहीं ना कहीं दुख है भारतीय जनता पार्टी को कि हल्द्वानी की जो सीट है वहां जनता ने फिर आशीर्वाद देकर कांग्रेस को यहां से और माता जी के बाद मुझे विधायक बनाया। और भाई विपक्ष के हम विधायक है तो क्या हुआ, जब हमारी सरकारें थी और आदरणीय, मुझे याद है पुष्कर धामी जी विपक्ष के विधायक बने थे पहली बारी 2012 में। उनसे पूछिए कितनी बारी वो आते थे माता जी से मिलने, कितनी बारी हरीश रावत जी से मिलते थे, विजय बहुगुणा जी से मिलते थे जब मुख्यमंत्री। क्या कोई रोक थी? क्या मना करते थे या उनका स्टाफ मना कर देता था या नहीं मिलने देता था? तो आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति क्यों है? प्रदेश में अप्रैल माह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों के उत्तराखंड आने से साइबर अपराधियों का गिरोह भी सक्रिय हो चुका है। वहीं जो यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर ठगी कर रहा है, यात्रा के लिए चौपर बुकिंग से लेकर होटलों तक की बुकिंग में यात्रियों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। इसमें जो हमने यात्रा में देख रहे थे कि हमें पहले भी हेली बुकिंग के नाम पे जो फ्रॉड्स आए थे, साथ में जो होटल्स है, आश्रम्स है जो हमारे जो थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पड़ते हैं, उनके नाम पे भी ठगी के कुछ केसेस आए हैं। तो इसमें पुलिस भी अपना कार्य कर रही है। साथ में हमने भी अपील की है अलग अलग माध्यम से कि जो साइट्स हैं, जो ऑफिशियल साइट्स हैं, जो लेजिटिमेट साइट्स है, उससे अपने होटल्स और एवं हेली की बुकिंग करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी हम कोई भी नंबर सर्च कर लेते हैं गूगल पे, तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड नंबर, फ्रॉड वेबसाइट्स पे लैंड हो जाते हैं, जहां पर हम खुद भी अपने आप को फ्रॉड का शिकार बना लेते हैं। पिछले 2 महीने से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ के न होने का असर अब बच्चों के इलाज में पड़ने लगा। गंभीर रोग से पीड़ित बच्चों को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में उपचार नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। दूर दूर तक क्षेत्रों से आए लोगों ने कहा कि बच्चों को उपचार के लिए बाहर के अस्पताल को ले जाना पड़ रहा है। वो लेके आए हॉस्पिटल में, तो यहाँ मैम लोगों ने बोला इसको चंपा दिया। यहाँ बच्चे का डॉक्टर नहीं है। हम यहाँ से लोहाघाट के जो नेता लोग को चुनते हैं, विधायक जी को वोट देते हैं, सांसद जी अब यहाँ पे चुनाव में अपना वोट मांगने आते रहेंगे। वादे बड़े बड़े करते हैं, व्यवस्था कुछ नहीं रखती है। बच्चों को लेके लोहाघाट से हम कहाँ ले जाएं? उनको दिक्कत होती है, उन्हें तो बस हवाई जहाज बुलाया, सीधे चले गए वहाँ देहरादून, हल्द्वानी, कदीमा। हम अपने बच्चों को लोकल से कहाँ ले जाए? तो मांग ये है कि जिस प्रकार से आप वोट मांगने यहाँ आते हो, कहते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, और यहाँ पे आप हमारे लोहाघाट शहर में एक डॉक्टर नहीं है किसी भी चीज का। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं, कहाँ ले जाए उनको?
कोटद्वार में उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस और परिवहन विभाग ने पौड़ी नेशनल मार्ग अभियान चलाया। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 ड्रिंक एंड ड्राइव में पुलिस ने चालान काटे। जनवरी से अब तक 46 चालान की कार्रवाई की गई है। हमारे जो आईजी ट्रैफिक सर हैं उन्होंने एक अभियान चलाया है जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवर स्पीड, इन 3 बिंदुओं में एक अभियान चलाया गया है 15 दिवस का। इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव का मुख्यतः कल कोटद्वार पुलिस ने 6 ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान किए हैं थाना कोटद्वार में। एक थाना ट्रैफिक श्रीनगर में चालान किया है, तो टोटल कल 7 चालान किए गए हैं। तो इसमें हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान किए जाए। देखिए, पैसेंजर ओवरलोडिंग पे हमारी परिवहन विभाग की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहती है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई रहती है। इसमें अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले महीने हमने पैसेंजर ओवरलोडिंग में ऑटो, मैक्सी कैब्स या जो मैक्सी कार्स हैं हमारे, उनमें हमने 30 चालान किए थे। और इस महीने आज की तारीख तक हमारे 31 चालान इसमें हो चुके हैं और इसमें हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करके ये चालान और बढ़ाएंगे ताकि एक जो डिटरेंस है ड्राइवरों में पैसेंजर्स ओवरलोड की, उस जो मेंटालिटी को हम लोग समाप्त कर सकें। अब बात करते हैं नैनीताल की, जहां पे भीमताल में रात के समय एक मर्सिडीज कार में आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन भीमताल में फायर की गाड़ी नहीं होने के कारण आग को नहीं बुझाया जा सका, जिस कारण पूरी कार जल गई। नैनीताल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई गई। वैदिक मंत्रोच्चारण, विधि विधान और पुलिस सुरक्षा के बीच चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के दिव्य कपाट खोल दिए। श्रद्धा और मान्यताओं के बीच श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी हुई है। वहीं पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के एकनान स्वरूप मुख की पूजा होती है। कपाट खुलने के बाद अगले 6 माह तक रुद्रनाथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कपाट खुलने के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रुद्रनाथ में मौजूद थे। अल्मोड़ा के सल्ट में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से अवैध अंग्रेजी और 2 देसी शराब बरामद की। अभियुक्त प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है और कार को सीज किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त प्रवीण कुमार फिरोजाबाद का है। लंबे समय से लच्छीवाला के जंगलों में रह रहे अवैध वन गुज्जरों को हटाने की मुहिम लच्छीवाला वन विभाग ने शुरू कर दी है। पूर्व में अतिक्रमण कर सरकारी वन भूमि में अवैध रूप से रह रहे वन गुज्जरों को चिन्हित कर वन विभाग ने पहले इन्हें वन भूमि को खाली करने के नोटिस दिए थे, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम डिप्टी रेंजर कन्हैयालाल नोटीलाल के नेतृत्व में लच्छीवाला वन क्षेत्र के मनीमाई के जंगलों में रह रहे 3 गुज्जरों के परिवार के 5 डेरे पर आज कार्रवाई करते हुए उनके अवैध डेरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। अभी ये जो पार्क जो विस्थापन वाले गुज्जर हैं, ये 4-5 डेरे थे, इधर 4-5 डेरे थे ये जिनको गंडी खाता पथरी विस्थापन किया गया था। और उन्होंने जो है वहाँ ज़मीन छोड़ करके यहाँ जंगल में नाले खालों में वो रह रहे थे। और कुछ गलती इन गुजरों की भी है जो यहाँ पर रह रहे हैं कि इनका कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, इन्होंने इनको पनाह दी थी यहाँ पर। अब न जाने ये कब से रह रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो गया इनको रहते हुए। और ये अवैध रूप से है, उनके हमने झोपड़े झापड़े काट दिए, आप देख सकते हैं। हाँ, और पहले नोटिस दिया था और नोटिस के बाद जो है अभी मैं यहाँ पर आया, अभी 3-4 झोपड़े मैंने काट दिए।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बीजेपी के एक नेता की मुस्लिम युवक की शादी का कार्ड खूब वायरल हो रहा है। पौड़ी जिले की हिंदू लड़की की यूपी के एक मुस्लिम युवक से शादी के इस कार्ड को लेकर बीजेपी नेता का सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब साधु संत समाज का भी इस शादी को लेकर गुस्सा फूट रहा है। वे नेता साध्वी प्राची ने भाजपा नेता और पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की मुस्लिम लड़के से शादी होने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऐसे नेता को भाजपा को सस्पेंड कर देना चाहिए। जो नेता अपने धर्म के ही नहीं है, उनका कहना है कि एक षड्यंत्र है और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस लड़की की अब शादी हो रही है वह 5 साल पहले कोर्ट मैरिज कर चुकी है और अब शादी का झूठा ढकोसला किया जा रहा है। इस तरह की जो ये बातें होती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। भाई 5 साल से लड़की ने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, तब से ये मान्य कहाँ थे? आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हो सकता है, अंदर खाने कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। मैं तो एक निवेदन करूंगी, भारतीय जनता पार्टी को व्हिप जारी करके जवाबदेही करनी चाहिए। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने सेक्स रैकेट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। सभी अभियुक्तों को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य अभियुक्त पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जो अधिकतर नाबालिग बच्चियों को जिस्म फरोशी के धंधे में डालकर पैसे कमा रही थी। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एडीटीएफ को सूचना प्राप्त हुई थी वेस्ट बंगाल में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। इस सूचना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके उस नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद जो है पुलिस ने जो उसको लेके जा रहा था वो फरार हो गया। उसके मकान में पुलिस ने दबिश दी, जिस बीच में मकान में लोगों द्वारा कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। इस पर एक मुकदमा कायम करके 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई। डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर 15 अक्टूबर 2022 को हुई डोईवाला में डकैती की घटना के मास्टरमाइंड महबूब अली के अवैध घर को ध्वस्त कर दिया गया। नई बस्ती कुड़कावाला में ये अवैध घर बना था, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। प्रशासन की टीम ने पहले घर में रखा सारा सामान घर से बाहर निकाला, फिर से तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पिछले साल अक्टूबर में यहाँ के एक व्यवसायी डोईवाला में घर में डकैती डालकर उनका सामान लूट कर ले गए थे, जिसमें ये महबूब मास्टरमाइंड था और अभी जेल में है। इसके द्वारा यहाँ सभी इलाके में अवैध मकान बनाया हुआ था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को धमका रहा था। जेल से भी धमका रहा था और यहाँ से भी इसको धमकी मिल रही थी लोगों को, और यहाँ पर बड़ा उसका आतंक था। और ये अवैध रूप से बनाया हुआ मकान है, तो नगर पालिका और प्रशासन की मदद के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। चंपावत के बनबसा में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की जमीन पर बनाई गई 2 अवैध मज़ारों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एसडीएम टनकपुर सुंदर सिंह के निर्देश और सीओ टनकपुर अविनाश शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। 2 अवैध मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यूपी कैनाल के क्षेत्र अंतर्गत बनबसा में जो यूपी इरिगेशन की उसमें थी, तो 2 मजार बनी थी अवैध रूप से। तो इसको आज जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली टनकपुर, एसडीओ इरिगेशन और एसओ बनबसा के हमारे द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया, जिसमें 2 मजारों को जो है रिमूव किया गया। लक्सर के निकाय सभागार में स्वयं सहायता समूहों की विशेष और संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त रूप से कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। समूहों की सक्रियता को बल देने का काम किया गया। दरअसल लक्सर नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कुल 7 स्वयं सहायता समूह गठित चले आ रहे हैं, जिनको आगामी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में सक्रिय करने के लिए बैठक हुई। देखिए, लक्सर क्षेत्र में नगर में हमारे कुल 7 जो है
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनको आगामी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में सक्रिय करने हेतु और उनके प्रशिक्षण और उनकी कार्यविधि को लेकर आज नगर पालिका परिषद सभागार में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रोजी स्वयं सहायता समूह, दिव्या समूह और सरस्वती समूह को प्रमुख रूप से कैंटीन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और किसी मैन्युफैक्चरिंग कार्य में संलग्न करने हेतु निर्णय लिया गया। इस हेतु उनके द्वारा सहमति भी दी गई, जिसमें आगे तेजी से काम किया जाएगा। आईएएस धीरज सिंह गर्ब्याल ने हरिद्वार के नए डीएम का चार्ज संभाल लिया है। वहीं हरिद्वार के नई डीएम आईएएस 2009 बैच के अफसर हैं धीरज सिंह गर्ब्याल। इससे पहले नैनीताल जिले के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज धर्मनगरी हरिद्वार में पदभार ग्रहण करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए प्राथमिकता यह होगी कि पूरी हर की पौड़ी क्षेत्र को भव्य रूप से विकसित करें। पदभार ग्रहण के बाद जिलाधिकारी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। खासकर बड़े सौभाग्य की बात है कि इससे पहले मैं पौड़ी में डीएम के रूप में, नैनीताल जनपद में मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया है और 4 वर्षों से मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहा हूँ। तो आज मैंने पदभार ग्रहण किया हरिद्वार पवित्र गंगा पवित्र स्थल में, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मेरा फोकस देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 1.2 बिलियन जो हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र हमारा हर की पौड़ी है हरिद्वार। जैसे आपने देखा होगा कि लगभग 2.2 बिलियन जो है, जितने पाश्चात्य संस्कृति को जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी आस्था का केंद्र है कि वेटिकन सिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है छोटा सा। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहें जन टीवी के साथ। नमस्कार।